गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि TR3 का जो री एग्जामिनेशन है वो लगातार चल रहा है। फरवरी में कैंसिल हो गया था पेपर, उसके बाद से पेपर चल रहा है। 6 to 8 का एग्ज़ाम हो चुका और 1 to 5 का कल पेपर था वो भी हो चुका। आज जो है वो 9-10 का पेपर है और कल 11-12 का पेपर है। तो अभी जो जिन विद्यार्थियों का पेपर बचा हुआ है उन सभी को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है हमारे पूरे समृद्धि इस परिवार की तरफ से। लेकिन साथ साथ दोस्तों हम जो ये देख रहे हैं जो 6 to 8 में हुआ और 1 to 5 में कल हुआ, इसमें पूरे एग्ज़ाम में आयोग की तैयारी तो ठीक दिख रही है कि आयोग जिस तरीके से इस बार पेपर लीक ना हो जाए उसके लिए जिस तरह से काम किया है आयोग वो सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है। अभी तक कुछ इस तरह की सूचनाएं तो नहीं मिल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है या कुछ इस तरह की धांधली हुई है। लेकिन एक दूसरा धांधली जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है मुन्ना भाई जो है वो बड़े स्तर पे दिख रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर में। आपने देखा कि कल लगभग 24 जो है वो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं और टोटल जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो लगभग 32 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। मुन्ना भाई आप सभी समझ ही रहे होंगे, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें क्या था कि दूसरे के व्यक्ति के जगह पे बैठ करके वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ऐसे कुछ स्कॉलर्स जो थे, अब मैं स्कॉलर्स तो कहना अच्छा नहीं लग रहा उनको, कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप में वो एलिजिबिलिटी, आप में योग्यता है तो आप अपनी योग्यता का सदुपयोग करिए, अपने हित में कीजिए और या दूसरे के हित के लिए कीजिए, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए कीजिए। ये नहीं कि दूसरे के बदले में आप जाके एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा और दूसरा किसी को पास करा दीजिएगा। इससे एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी जो लगातार मेहनत किया है और मेहनत करके गया है एग्ज़ाम देने, उसका अधिकार, उसका हक छिना जाएगा। तो सरकार को इस पर नकेल कसनी चाहिए और इसको नकेल कसने में सरकार कहीं ना कहीं विफल है। आयोग इस मामले में कहीं ना कहीं विफल है कि वो ये मुन्ना भाई लोग एंट्री कैसे कर जाते हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इनके अंदर इतना ताकत कहाँ से आता है कि ये लोग जाकर के एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं। क्या इनको प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या इनको व्यवस्था का खौफ नहीं है? क्या इनको अपने कैरियर का डर नहीं है? क्यों, क्या सरकार, व्यवस्था, सिस्टम इनके साथ नरमी बरतती है जो ये लोग डरते नहीं हैं? इनके वजह से कितने विद्यार्थी जिनका हक है, जो अपने मेहनत से पढ़ा है, जिसको अपने मेहनत पर रिजल्ट आना चाहिए, उसका रिजल्ट छिन जाता है इनके वजह से, इन लोगों के वजह से। और जो पकड़ाने के बाद ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था। अरे पैसा नहीं यार, तो मेहनत से कुछ अलग काम कर लो और उससे कमा लो। कि ये मुन्ना भाई बन के कमाने का कोई मतलब है? पकड़ा जाओगे पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर में वो डर और भय नहीं है पुलिस का, प्रशासन का, आयोग का, तभी जाकर के इस तरह का बड़ा कदम उठाते हैं और ये लोग जाकर के दूसरे का एग्ज़ाम देते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है उसका मनोबल गिरता है और ये हमने बहुत जगहों पर देखा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और आयोग को इन लोगों के लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड का विधान करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह का मुन्ना भाई हिम्मत न करे किसी के बदले में एग्जाम में बैठने का, क्योंकि इससे पढ़े लिखे विद्यार्थियों का हौसला पस्त होता है, उनका हौसला ध्वस्त होता है और ये सब चीज़ें जो हैं सो वो कहीं ना कहीं गलत है। और देखिए ये बहुत सारे लोग तो OMR लेकर के निकलते हुए पकड़े गए हैं कल भी। तो एक तरफ से एक गूंज ये भी निकल के सामने रही कि क्या इस बार भी पेपर लीक हुआ है, क्या इस बार भी पेपर लीक होने की कोई संभावना है? लेकिन अभी तक जिस तरह की स्थिति दिख रही है पेपर लीक का तो कोई वैसा मैटर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये मुन्ना भाई लोग जो हैं इनके द्वारा एक गलत तरीके से जो इंटरमीन किया जा रहा है, जो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं वो ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए सरकार और व्यवस्था के द्वारा क्या नियम कानून बनाया जाएगा ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि वो बना करके और इसको सुनिश्चित किया जाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई किसी दूसरे के बदले में जाकर के एग्जाम में बैठे। और कोई स्कॉलर जो अपने आप को कहते हैं कि हम स्कॉलर हैं, हम कोई भी एग्जाम निकाल देंगे, तो अपना एग्जाम निकाल लीजिए, अपना एग्जाम निकाल करके सर्विस में चले जाइए। ये दूसरे किसी के लिए एग्जाम में बैठ करके किसी तीसरे का हक मार देना, किसी अयोग्य व्यक्ति को योग्यता के धरातल पर ला करके खड़ा कर देना, ये कहाँ से उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। और इससे हमारे जो गरीब, वंचित, कमजोर विद्यार्थी हैं, जो लगातार रात में बैठ के घर में पढ़ता है, टेस्ट सीरीज लगाता है, सेट लगाता है, मेहनत करके जाता है एग्जाम हॉल देने के लिए, और वहाँ पर कोई दूसरा आदमी आकर के एग्जाम में बैठ जाता है किसी तीसरे के स्थान पर, तो ये सारी चीज़ें जो है सो अपने आप में गलत है। ये सारा चीज़ ये आपको केवल प्रशासन ही नहीं ठीक करेगा, आपके अपने स्तर पे भी इसको ठीक करना चाहिए। आपको अपने स्तर पे भी ये समझना चाहिए कि आप जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इन सभी लोगों के लिए सरकार और आयोग के द्वारा कठोर कदम उठाना चाहिए। रहा बात पेपर लीक का, तो अभी तक ऐसा कुछ जो है वो दिख नहीं रहा है और ईश्वर न करे कि इससे कुछ पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि हमारे
विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करने के बाद वो जा कर के ये एग्ज़ाम में बैठे हैं। अगर इसमें भी एक बार फिर से अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी तो ये उनके मनोबल को ध्वस्त करेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में पेपर लीक नहीं होना चाहिए और जो योग्य है, जिसके पास योग्यता है, जो ईमानदारी से पढ़ाई किया है, उसका रिजल्ट आना चाहिए। यही समृद्धि आई इस परिवार जो है इसकी इच्छा रखता है और इसका चाहता है कि विद्यार्थियों के साथ न्याय हो और जो योग्य विद्यार्थी हैं वही शिक्षक बन के स्कूल में जाएं, क्योंकि शिक्षक पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है भविष्य का तैयार करना। अगर शिक्षक ही अयोग्य चला जाएगा स्कूल के अंदर में तो पूरा का पूरा नस्ल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि एक नस्ल को तैयार करने की जो जिम्मेवारी होती है वो शिक्षक की होती है। कहा जाता है कि शिक्षक समाज का मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और आपको पता है कि आपका अगर स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाए तो आप कभी भी खड़ा नहीं हो पाइएगा। उसी तरीके से अगर भारत के बच्चों का शिक्षा व्यवस्था अगर खराब हो जाए तो वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, और जब वो खड़ा नहीं हो पाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भारत का भविष्य है वो अपने आप में अधर में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए व्यवस्था को, सरकार को, प्रशासन को और आयोग को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि वो सिस्टम को जो है सो ठीक करे और सिस्टम में इस तरह की संभावनाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। और इस बार आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की कोई सूचना देखने को नहीं मिल रही है और ये कोई ना ये इंटरनली कहीं हुआ हो और ना ही ये एक्सटर्नली कहीं हुआ हो। ये पूरी तरीके से सरकार और व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, समृद्धि के साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।